उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 5 अगस्त को 37 से 52 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, प्रतापगढ़ और बहराइच समेत कई जगहों पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी है। सड़कें जलमग्न हो सकती हैं, स्कूल बंद हो सकते हैं। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तापमान में 6 से 4 डिग्री की गिरावट भी आ सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में 59,1900 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इसमें 17,399 करोड़ राजस्व और 41,620 करोड़ पूंजीगत खर्च शामिल है। उद्योग, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य और महिला कल्याण पर विशेष फोकस है। विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष बच रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 2 सप्ताह का समय देते हुए निर्देश दिया है कि चुट्टा पशुओं और आवारा कुत्तों से खतरे वाले सभी स्थानों की सूची तैयार करें। जिला और निकायवार रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाया गया है। सरकार को संस्थागत क्षेत्रों की पहचान पर रिपोर्ट जमा करनी होगी। अयोध्या राम मंदिर चंदा गबन के मामले में एसआईटी जांच तेज हो गई है। एसबीआई लॉकर खोलकर सोने चांदी की ईंटों का भौतिक सत्यापन किया गया है। जांच एजेंसी सबूतों को इकट्ठा कर रही है। इस मामले ने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। अधिकारी पूरी पारदर्शिता से जांच कर रहे हैं ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अपनी परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने जा रहा है। ऑनलाइन प्रश्न पत्र, डिजिटल मूल्यांकन, सीसीटीवी और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होगा। सभी संबद्ध महाविद्यालयों में यह व्यवस्था शुरू की जाएगी। छात्रों को पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। बिहार में भी मानसून सक्रिय हो गया। मौसम विभाग ने 5 अगस्त को अररिया और सुपौल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आरा, गया, मोतिहार, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण समेत कई जिलों में भारी और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बिजली गिरने का खतरा भी है। किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार सरकार जीविका दादियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 203 मेगा ग्रामीण हॉट बनाएगी। अब महिलाओं को अपना स्थायी बाजार मिलेगा जहां वे उत्पाद बेच सकेंगी। एक कदम महिलाओं के आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। सरकार ने जल्द अमल की बात कही है। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है। भाजपा को बड़ा झटका लगा है, जबकि आरजेडी में भी अंदरूनी खींचतान शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है और इस नतीजों को बिहार के आगामी चुनावों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में हालिया बारिश और वज्रपात से कई लोगों की जान चली गई। बांका, समस्तीपुर और खगड़िया में कुल 5 लोगों की मौत हुई। मौसम विभाग ने आगे भी सतर्क रहने की सलाह दी। प्रशासन राहत कार्य तेज कर रहा है और लोगों को खुले में न निकलने की अपील की गई है। पटना हाईकोर्ट ने अनुकंपा पर नियुक्त एक शिक्षक को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शिक्षक के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे कई अन्य शिक्षकों को भी उम्मीद जगी है। शिक्षा विभाग में इस फैसले पर चर्चा हो रही है। लाल सागर में एक भारतीय कार्गो पोत पर हमला हुआ और जहाज डूब गया। सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित बचा लिए गए। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पर फिर से सवाल उठ रहा है। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में अचानक टर्बुलेंस आया। विमान करीब 300 फीट नीचे गिरा। 14 से 17 यात्री और चालक दल के सदस्य घायल हुए। सभी सुरक्षित उतरे। यात्रियों ने घटना को डरावना बताया। राज्यसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल पास कर दिया। अब 2 साल बाद पंजीकरण के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा। लोकसभा में पहले ही पास हो चुका था। विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन बिल आवाज मत से पास हो गया। तमिलनाडु में डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने पूछताछ के बाद रिहा कर दिया। उन पर मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ टिप्पणी का आरोप था। मद्रास हाईकोर्ट ने रिहाई का आदेश दिया। उदयनिधि ने सरकार को सर्कस बताया। आज आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के फैसले के आने के बाद बाजार में रेपो रेट में कोई बदलाव न होने की उम्मीद है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 में उतार चढ़ाव देख रहे हैं। नीट यूजी 2026 काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुछ छात्रों ने ओएमआर सीट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली में इस साल 4 अगस्त तक 137 स्वच्छ हवा वाले दिन दर्ज किए गए, जो पिछले साल से ज्यादा है। सरकार ने वैज्ञानिकों उपायों का श्रेय लिया। प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को सफलता मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के 4 हफ्ते में साइबर फ्रॉड से जुड़े
मूल अकाउंट्स के लिए एसओपी बनाने का निर्देश दिया। साइबर अपराधों पर सख्ती बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा 21 अगस्त को लॉजेन डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतने वाले नीरज फिर से अरशद नदीम से मुकाबला कर सकते हैं। भारतीय खेल प्रेमियों की नज़र उन पर है।